यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने मज़गाँव डॉक शिप बिल्डर खोला हुआ है। कोई ख़ास ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रही और जब कंपनी अच्छी खासी होती है, कंपनी में अच्छी खासी न्यूज़ रहती है, अच्छा खासा ऑर्डर रहता है, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग रहता है और फिर भी अगर कंपनी ग्रो ना करे तो इसके पीछे के 2 मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि भाई काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन चल रही है, आर्टिफ़िशियली प्राइस को अप डाउन किया जा रहा है। कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जो नेगेटिव हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी हाई चला गया है और जितनी भी खबरें हैं वो इस कंपनी के प्राइस के अंदर ही समा जाती हैं। अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं कि इस प्राइस को वो अबोव कर पाए या इस प्राइस से ऊपर चली जाए। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये बात तो अब किसी से नहीं छुपी कि भाई 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो 3000 से लेकर 3500% का ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए 1 जुलाई या 10 जुलाई 2022 से लेकर अभी तक का जो लेटेस्ट ग्रोथ है वो 3000% तक का है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने 5 सालों में जो ग्रोथ करी है वो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ थी। तो अब कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है कि कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इस ग्रोथ के आगे कुछ भी नहीं है। जब तक कंपनी कोई ऐसी खबर नहीं लेके आती जो पास्ट खबरों से बहुत बड़ी हो, बहुत मजबूत हो, तब तक मझगांव डॉक शिप बिल्डर में हमें अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसा आप जानते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट 27 अक्टूबर यानी कि कल हमें देखने को मिल जाएंगे और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो कल आज में कन्वर्ट हो गया हो क्योंकि आज है 26 अक्टूबर, कल हो जाएगा 27 अक्टूबर और कल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। मार्केट खुलेगी बट मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि 28 अक्टूबर को आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, अब यहाँ पर मैं आपको कंपनी के पुराने क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं तो जो जून 2025 का जो रिजल्ट था वो आप इधर देख सकते हैं। इस रिजल्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो ये नेट प्रॉफिट है 452 करोड़ रुपीस का, ये पिछले साल के हिसाब से कम रहा क्योंकि पिछले साल 696 करोड़ रुपीस था। कितना कम? लगभग 35% कम हुआ। बट यहाँ पर ये चीज आप नोटिस करिए कि जो रेवेन्यू था 2357 करोड़ से बढ़कर 2626 करोड़ हो गया। रेवेन्यू बढ़ा लेकिन नेट प्रॉफिट कम रहा। तो जो पिछले क्वार्टर आए थे जून 2025 उसका कंपैरिजन अगर पिछले साल से करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस कंपनी ने की नहीं नेट प्रॉफिट में और ऐसा ही दावा लगाया जा रहा है कि सितंबर 2024 के डेटा से इस बार के सितंबर 2025 के इतने खास नहीं आएंगे। आपको 585 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है कि इससे कम नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिले या एक हल्का सा इंक्रीमेंट देखने को मिले। बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी बोला तो ये भी जा रहा है कि भाई कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छा साइन माना जाएगा। और अगर आप पूरे एक साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 40% का ग्रोथ इस कंपनी ने दिया हुआ है वो देखने को मिलेगा। वहीं गाइज ये भी बताया जा रहा है कि भाई जब से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, कब आए थे? जून 2025, उसके बाद सितंबर चला, अक्टूबर चला और जून भी पूरा ही चला। तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में जो Q2 के रिजल्ट थे इसमें कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ मिला नहीं, ज़्यादा डिलीवरी कंपनी ने की नहीं तो रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा नहीं होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट काफ़ी मिक्स है। उनको लग रहा है कि भाई सेल कुछ खास आने वाली नहीं है और कुछ एनालिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर है ये एक प्योर डिफेंस पीएसयू कंपनी है तो Q2 के मार्जिन थोड़े सॉफ्ट रह सकते हैं। सॉफ्ट रहने का मतलब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि कंपनी जो एग्जीक्यूट करेगी और जो ऑर्डर बुक से कंपनी को रेवेन्यू मिला है उससे थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो रेवेन्यू में तो पॉजिटिविटी आएगी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हो गया या इबीटा हो गया, इसमें आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। बाकी गाइज एक और बड़ी बात है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए वो है बायबैक। और बायबैक एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकती है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में बायबैक हमें देखने को मिल सकता है। काफी हायर चांसेस हैं कि इस बार हमें बायबैक देखने को मिले। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी किसी भी तरह का कोई धमाका, कोई एक्सपेक्टेशन रिजल्ट को लेकर एक्सपेक्ट मत करना। और ऐसा देखा भी गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर के केस में। पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो Q2 कंपनी के हर बार काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, मार्जिन खासकर प्रेशर में रहते हैं। रेवेन्यू ठीक ठाक ग्रो हो जाता है लेकिन मार्जिन में कोई खास अपडेट देखने को नहीं मिलती। डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी हर साल की तरह करती है तो इस बार भी प्रोबेबली कंपनी करेगी ही। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा बट ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है कि 79,000 करोड़ का प्रपोजल डिफेंस सेक्टर को पास किया गया है जिसमें नेवी सेक्टर के हाथ में 33,000 करोड़ रुपए लगे हैं। तो उससे हो सकता है कि पूरे डिफेंस सेक्टर में तेजी आए और हो सकता है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी उस चीज़ की
पॉजिटिविटी कल हमें मार्केट में देखने को मिले। ये बात ध्यान से सोचने वाली बात है और सुनने वाली बात भी ध्यान से कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर में कल पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, हायर चांसेस हैं, लेकिन वो क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से नहीं होगी। ये पॉजिटिविटी होगी डिफेंस सेक्टर को लेकर। ये पॉजिटिविटी होगी कि जो 79,000 करोड़ का इक्विपमेंट अप्रूव्ड हुआ है डिफेंस सेक्टर के लिए, उस पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। बट क्वार्टरली रिजल्ट का तो इम्पैक्ट हमें अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। अगर हम मार्केट हॉलीडे की बात करें तो हो सकता है कि भाई 28 अक्टूबर, हालांकि इधर दिखा नहीं रहा कि 28 अक्टूबर को हॉलीडे होगा, 22 अक्टूबर को तो हॉलीडे था, तो हो सकता है 28 अक्टूबर को हॉलीडे हो छठ पूजा की वजह से। बाकी इधर एनएससी के अंदर तो अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो ये भी हम मान के चलेंगे कि कोई हॉलीडे नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 28 अक्टूबर को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर में। और देखते हैं कि इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है। इसमें आप देखेंगे तो आपको ये नोटिस करने वाली बात है कि प्रमोटर टस से मस नहीं हुए। पहले भी 81% थे, अभी भी 81% ही हैं, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। एफआईआई आप देखेंगे तो 2.57% और वो घटकर 1.97% हो गए हैं। डीआईआई आप देखिए, डीआईआई बढ़े हैं, 5.21% से बढ़कर 5.65% आ गए हैं डीआईआई की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये अच्छी बात है और ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। प्रमोटर्स का टस से मस ना होना ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। ऊपर से ये एक पीएसयू कंपनी है तो ये एक और पॉजिटिव सिग्नल है। तो इन सभी पॉजिटिव सिग्नल्स की वजह से मझगांव डॉक शिप बिल्डर आज हमें चर्चित स्टॉक की लिस्ट में देखने को मिलता है। बाकी आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट होंगे उसकी जो पीडीएफ होगी वो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज पीडीएफ 20-30 पेजों की होती है। जैसे अगर आपको दिखाऊं तो ये जून 2025 की पीडीएफ है। कितने पेजों की है? ये तो 8 पेजों की है। तो 8-9 पेजों की होगी, लेकिन 8-9 पेजों में काफ़ी कुछ छुपा हुआ होता है, तो वो हिडन इन्फॉर्मेशन निकाल के ही आपके सामने पीडीएफ रखूँगा। और कल हमें लगभग यानी 27 अक्टूबर को लगभग 8 बजे से पहले पहले आपको बता दूंगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहे और जो हिडन इन्फॉर्मेशन है इतनी बड़ी 8-9 पेजों की पीडीएफ में क्या क्या है, तो वो सब भी मैं कल की वीडियो में आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।